हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं। आज मैं कुछ बात आप लोगों से करना चाहता हूं कि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफर्टेबल नहीं है, उनको मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आता है, पढ़ने में ही मन नहीं लगता है, या कुछ बताओ तो वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आज मैं इस प्रॉब्लम पर ही शेयर करना चाहता हूं और ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आखिर प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, कि जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है या बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा यह मानना है कि कोई भी स्टूडेंट जिसको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती है या पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसमें हमारे स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। पहली बात को आप सुनिए ध्यान से, आपका कोई गलती नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है या आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते। क्यों? मैथमेटिक्स इज़ द वेरी इजी सब्जेक्ट, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन हमें उसको टफ बना दिया गया है। इसका कारण आप नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट नहीं हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, और मैं यही बात इस बात को बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिनको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही है या नहीं पढ़ना चाहते हैं, इसका रीज़न है हम लोगों की गलती, हमारे टीचर्स की, हमारे सिस्टम की, हमारे व्यवस्था की। कि जो बच्चा मान लीजिए मैथमेटिक्स नहीं समझ रहा है, उसको बेस की ज़रूरत है, उसको शुरू से सीखने की ज़रूरत है। लेकिन टीचर, स्कूल और सिस्टम के पास भी एक मजबूरी है कि अगर वह क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके साथ सिलेबस एक लायबिलिटी होती है कि भाई आपको लायबिलिटी ख़त्म करना है, पूरा मैथ पढ़ाना है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स सीख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक समझाया नहीं जा सकता क्लास में। अब क्लास में यदि आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसमें हम जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप नहीं समझिएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर आप मैथ पढ़ना छोड़ते हैं या मैथ से आप भागने लगते हैं या आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो वहाँ पर गलती आपकी नहीं है, हमने वहाँ पर आपको इग्नोर किया था। हमने क्या किया? आपको इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी है कि हमें सिलेबस ख़त्म करना है। तो इसलिए उस जगह आपको भी प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमारा स्टूडेंट दोषी नहीं है। आप कान खोलकर ध्यान से सुनिए इस बात को कि अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है तो इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर दिया जाता है। वो जहाँ से पढ़ रहा है, अब जो चैप्टर है उससे शुरू कर दिया उसको पढ़ाना, अब उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो परेशान है। तो इसलिए हम एक मैथमेटिक्स सीरीज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक मैथमेटिक्स सीरीज है, एक तरह का सीढ़ी बना रहे हैं मैथमेटिक्स का, जिस पर आप चढ़ करके धीरे 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 आप मैथमेटिक्स के मुकाम और मंजिल को हासिल कर सकते हैं, वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। कोई बहुत बड़ी सीरीज नहीं है, 40 से 50 वीडियो का एक हम सीरीज बना रहे हैं। उस सीरीज में अगर आप सभी सीरीज को 1, 2, 3 अगर आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा ट्री बना देंगे, और उस पर आप कोई भी मैथमेटिक्स पढ़ने लगिएगा, कुछ भी समझ में आने लगेगा। आप किसी भी क्लास में हैं, आप कोई भी क्लास का हैं, आपको हर कुछ समझ में आएगा। तो इससे पहले कि आपका बेस जो कमज़ोर है, जो बेस है वह आपका कमज़ोर है, ये हमने ठीक करने के लिए एक सीरीज बनाया कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मान लीजिए हमने क्लास 10th में पढ़ाना शुरू किया, अब उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका बेस कमज़ोर है। अब उसमें हमारा सिस्टम क्या कहें, अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि भाई आप भी नहीं पढ़े तो गलती आपकी भी तो है कि आपको 6 में, 7 में, 8 में ये सब कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन आप पढ़े नहीं। अब आप 10th में आ गए,
अब आपको दिक्कत हो रही है, आप 9th में आ गए, अब आपको दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत हो रही है इसमें हमारा सिस्टम और हम दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि हमने आपको 6 क्लास में कोशिश नहीं किया समझाने का और हमने आपको 10th में भेज दिया। चलिए कोई बात नहीं, अब तो जो हो गई वो बात ख़त्म है। तो आप हमारे सीरीज को प्लीज़ देखिए और वह सीरीज से आप अच्छा से मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जितना बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है उतना ज़मीन को नीचे खोदा जाता है। आप समझते होइएगा, एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट अगर बनाना है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कहते हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया जाता है, तो उसमें आप देखिएगा कि उसके ज़मीन को बहुत खोदा जाता है जिसको कोई नहीं देखता है। कल होके जब वो बिल्डिंग बन के तैयार होता है तो वो ज़मीन के अंदर जो पार्ट है उसको कोई नहीं देखता है, लेकिन उसी के बदौलत वह मकान जो है ऊपर दिखाई देता है। ये जो बिल्डिंग है ये ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, वो बेस है। तो ये बेस हमारा नहीं है, इसलिए आपको मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। तो जो अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स रूपी मंजिल बनाना चाहते हैं, बहुमंजिल इमारत अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आपको आज से इंटरेस्ट है और अगर आज आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे मैथमेटिक्स के सीरीज को देखिए। वो सीरीज क्या है? अगर आप उस सीरीज को YouTube पर देखते जाएंगे, 2, 3, 1, 4 जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप समझते जाइए, बढ़ते जाइए और धीरे धीरे ये 40-50 वीडियो देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस 40-50 में आपका मैथमेटिक्स का टोटल बेस मजबूत हो जाएगा और जब यह बेस आपका मजबूत हो जाएगा, आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के टोटल मैथमेटिक्स को समझ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि 110% आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ सकते हैं और जिनको समझ में नहीं आता है वो समझ सकते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ हम इस बात को ख़त्म करना चाहते हैं और ये वीडियो हम इसीलिए स्पेशली अपने बच्चों के लिए बनाया कि जिनको नहीं समझ में आता है प्लीज़ इस सीरीज को देखें, ज़रूर देखें। और अगर आपको समझ में नहीं आएगा इसके बाद मैथमेटिक्स, तो आप हमें कमेंट करिएगा कि सर मैंने तो पूरा मैथमेटिक्स का आपका सीरीज देखा है लेकिन मुझे मैथ समझ में नहीं आता है। फिर आप बताइए, फिर आप जो हमें कमेंट करिएगा मैं आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले आप उस पूरे सीरीज को देखिए। मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है, मेरा विश्वास है, मेरे इतने साल की अनुभव कहती है कि यदि आपने इस 50 सीरीज को देख लिया तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाएगा और कल होके आपको लगेगा कि सर ने कुछ हमें दिया था। ओके, चलिए, थैंक यू।